and welcome to my YouTube channel, The Creative Learning. Let's again dive into the world of numbers. Let's discuss about the equivalent fractions. We have already discussed about the 6 types of fractions in the fractions party, but the equivalent fractions were missing from the party, right? So, the fractions can be equal, even though they look so different. 1/2 is the same as 1/2 is the same as 2/4 2/4 is the same as 4/8 They are equivalent, you see. So, let's discuss about the equivalent fractions, right? That means जो fractions हैं वो equal भी हो सकती हैं. Equal means वो same amount show करती हैं, लेकिन they are different. Different कैसे? उनके जो numerators और denominators होते हैं वो different होते हैं. यहाँ पे ध्यान से देखिएगा. I have considered a whole and have divided the whole into 2 equal parts. और इसमें हम एक शेडेड पार्ट कंसिडर कर रहे हैं, तो इसकी फ्रैक्शन हो गई 1/2, राइट? अब यहाँ पे भी देखिए एक पूरा होल है, इस होल को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया गया है और हम 2 शेडेड पार्ट्स डिस्कस कर रहे हैं, तो इसकी फ्रैक्शन हो गई 2/4. दिस इज अगेन अ होल. वी हैव डिवाइडेड द होल इनटू 8 इक्वल पार्ट्स एंड वी आर कंसिडरिंग 1, 2, 3, 4 शेडेड पार्ट्स. तो इसकी फ्रैक्शन क्या हो गई 4/8. अब क्वेश्चन आता है कि देखने में तो ये तीनों फ्रैक्शंस डिफरेंट हैं, बिकॉज न्यूमरेटर्स डिनोमिनेटर्स बिल्कुल अलग हैं इनके. अब ये सेम कैसे हैं? सेम ऐसे हैं क्योंकि ये सेम पोर्शन दिखा रही हैं होल का. देखिए हाफ है, यहाँ पे भी ये भी हाफ है, और ये भी अगर आप देखें तो हाफ है, होल का हाफ. तो इसी वजह से ये इक्वल फ्रैक्शंस हैं. तो हमने सीखा क्या कि इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस वो फ्रैक्शंस होती हैं जो सेम साइज की होती हैं. देखिए ये जो साइज शेडेड पोर्शन का है और ये जो पोर्शन है शेडेड और ये जो पोर्शन है शेडेड सेम साइज के हैं. नंबर 1. सेकेंड थिंग, अभी हमने देखा कि ये पूरा होल है, ये भी एक पूरा होल है, और जितना एरिया ये कवर कर रही हैं होल का, तीनों फ्रैक्शन वो भी सेम है, राइट? अब नेक्स्ट थिंग, हमें कैसे पता चलेगा कि ये तीनों फ्रैक्शंस इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस हैं? कैसे चेक किया हमने? अब हम एक नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं, राइट? एक ये नंबर लाइन है, यहाँ पे हमने होल नंबर्स बनाए हैं नंबर लाइन में 0 से 1, और बीच में क्या नंबर आ जाएगा 1/2. सिमिलरली एक और नंबर लाइन हमने ड्रॉ की और उसमें नंबर्स रिप्रेजेंट किए हैं 0, 1/4, 2/4, 3/4 एंड देन 1. 0 और 1 के बीच में. नेक्स्ट वी हैव 0, 1 एंड वी हैव द नंबर्स इन बिटवीन 0 एंड 1. फ्रैक्शंस हैं ये एक्चुअली 1/8, 2/8, 3/8, 4/8, 5/8, 6/8, 7/8. अब फोकस कीजिएगा यहाँ पे. अगर आप ध्यान से देखें तो 1/2 जो यहाँ पे नंबर लाइन में है वो इस पॉइंट पे है, राइट? 2/4 इस पॉइंट पे है और 4/8 इस पॉइंट पे है. तो अगर आप ध्यान से देखें तो एग्जैक्टली दे आर एट द सेम पॉइंट ऑन द नंबर लाइन. नंबर लाइन पे बिल्कुल सेम पॉइंट पे है ये. तो यानी कि जो इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस होती हैं वो सेम साइज की होती हैं. दे कवर द सेम एरिया ऑफ द होल एंड दे आर एट द सेम पॉइंट ऑन द नंबर लाइन. तो जो इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस काउंट होती हैं, और हमें ज्यादातर क्वेश्चंस जो इनके बारे में पूछा जाता है कि जब भी आपके पास कोई भी फ्रैक्शन दी हुई होती है और आपको कहा जाता है कि उसको आपको रिड्यूस करना है इनटू द सिंपलेस्ट फॉर्म, राइट? तो हम ज्यादातर इन्हीं मेथड्स को यूज करते हैं. अब क्वेश्चन आता है कि मान लीजिए आपको कहा जाए कि मैं आपको कोई भी 2 फ्रैक्शंस देती हूँ और आपको चेक करना है कि क्या वो दोनों फ्रैक्शंस इक्विवेलेंट हैं कि नहीं. हाउ विल यू चेक? तो सबसे सिंपलेस्ट मेथड है चेक करने का, दैट इज कॉल्ड द क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड. अब यहां पे हमारे पास कहा जाता है चेक इफ
3/5 and 6/10 are equivalent fractions or not? तो कैसे चेक करेंगे? अब देखिए 3/5 एक फ्रैक्शन है, 6/10। अब देखने में तो दोनों बिल्कुल डिफरेंट लग रही हैं। अब हम कैसे चेक करें कि ये इक्विवेलेंट हैं कि नहीं? दैट मीन्स दे आर ऑफ द सेम साइज, दे कवर द सेम एरिया ऑफ द होल एंड दे आर एट द सेम पॉइंट ऑन द नंबर लाइन। तो सबसे सिंपलेस्ट वे क्या है? ध्यान से देखिएगा, मैं क्रॉस बनाने जा रही हूं यहाँ पे। That is why it is called the cross multiplication method. आप इस तरह से क्रॉस बनाएंगे ताकि आपको इसको चेक करना इजी हो जाए, राइट? अब स्टेप नंबर 1, ये फर्स्ट फ्रैक्शन है, ये इसका न्यूमरेटर है, दिस इज द डिनोमिनेटर। ये सेकंड फ्रैक्शन है, मैं यहां पे मार्क कर रही हूं, ध्यान रखिएगा, ये फर्स्ट और ये सेकंड। अब सेकंड फ्रैक्शन का न्यूमरेटर 6 है और उसका डिनोमिनेटर 10 है। फर्स्ट स्टेप, मल्टीप्लाई द न्यूमरेटर ऑफ द फर्स्ट फ्रैक्शन बाय द डिनोमिनेटर ऑफ द सेकंड फ्रैक्शन। दैट मीन्स क्या करना है आपको? फर्स्ट फ्रैक्शन का न्यूमरेटर क्या है? 3, तो पहले हम क्या लिखेंगे? 3। मल्टीप्लाई करना है उसको डिनोमिनेटर, देख रहे हैं आप, ये जो इस तरह से, लाइक दिस, राइट, बाय द डिनोमिनेटर ऑफ द सेकंड फ्रैक्शन जो है 10। तो 3 मल्टीप्लाई बाय 10 इज इक्वल टू 30। स्टेप नंबर 2, फर्स्ट, अब इधर देखिए, मल्टीप्लाई द न्यूमरेटर ऑफ द सेकंड फ्रैक्शन। सेकंड फ्रैक्शन का न्यूमरेटर क्या है? 6। मल्टीप्लाई द न्यूमरेटर ऑफ द सेकंड फ्रैक्शन बाय द डिनोमिनेटर ऑफ द फर्स्ट। ये फर्स्ट फ्रैक्शन है, इसका डिनोमिनेटर क्या है? 5, तो इसको मल्टीप्लाई कर दिया हमने 5 से। 6 मल्टीप्लाई बाय 5 इज अगेन 30। अब इन दोनों रिजल्ट्स को हम कंपेयर करें तो हमारे पास क्या आया आंसर? 30 इज इक्वल टू 30। अगर सेम नंबर्स आएंगे दोनों में तो दोनों फ्रैक्शंस क्या होंगी? इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस होंगी। अब अगर आप यहां पे ध्यान से देखें, यहां अप्लाई करके देखते हैं, ये आपके पास फर्स्ट फ्रैक्शन है 1/2 और ये सेकंड फ्रैक्शन है 2/4। तो फर्स्ट आपको क्या करना है? मल्टीप्लाई दी न्यूमरेटर ऑफ द फर्स्ट फ्रैक्शन बाय द डिनोमिनेटर ऑफ द सेकंड। 1 मल्टीप्लाई बाय 4 किया आपने तो क्या आ गया? 4। और उसके बाद आपने क्या करना है? मल्टीप्लाई द न्यूमरेटर ऑफ द सेकंड फ्रैक्शन बाय द डिनोमिनेटर ऑफ द फर्स्ट फ्रैक्शन। तो यहां पे भी अगर आप देखेंगे तो 2 मल्टीप्लाई बाय 2 क्या हो गया? ये क्या है? प्रोसीजर ध्यान से समझिए, मल्टीप्लाई द न्यूमरेटर ऑफ द फर्स्ट फ्रैक्शन बाय द डिनोमिनेटर ऑफ द सेकंड, मल्टीप्लाई द न्यूमरेटर ऑफ द सेकंड फ्रैक्शन बाय द डिनोमिनेटर ऑफ द फर्स्ट। दोनों बार आपके पास आंसर क्या आ रहा है? 4 इज इक्वल टू 4। दैट इज वाई ये दोनों इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस हैं, राइट? अब एक और विजुअलाइजेशन करते हैं। देखिए, मैथ को अगर आप विजुअलाइज करके पढ़ेंगे तो इट विल बी इजी टू अंडरस्टैंड। ये एक पूरा होल है, 1 होल, राइट? अब क्या किया? इस पूरे होल को मैंने पहले 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया। ईच पार्ट हो गया 1/2 1/2। फिर इस पूरे होल को 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया। ईच पार्ट हो गया 1/3 1/3 1/3। देन आई डिवाइडेड द होल इनटू 4 इक्वल पार्ट्स। Each part is 1/4. Then I divided the whole into 5 equal parts. Each part is 1/5. Similarly, into 6 equal parts. Each part is 1/6. And then I divided the whole into 8 equal parts. Each part is 1/8. अब फोकस कीजिएगा, मैं इसी डायग्राम से विजुअलाइज कर लूंगी कि मेरी कौन सी इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस है। अब देखिए यहाँ पे इस सेंट्रल लाइन पे फोकस कीजिएगा। इस सेंट्रल लाइन यहां, हेयर, हेयर एंड हेयर, ये कॉमन है। ये देखिए यहाँ पे ये आपस में क्लैश कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है। दैट मीन्स हमारे पास 1/2 इज इक्वल टू, इन दोनों को प्लस कर दीजिए, 1/4 प्लस 1/4 2/4, राइट? नेक्स्ट 1/6 प्लस 1/6 प्लस 1/6 विच इज इक्वल टू 3/6। मैंने आपको बताया था कि लाइक फ्रैक्शंस में हम जब ऐड करते हैं तो उनका सेम डिनोमिनेटर होता है, हम सिर्फ न्यूमरेटर्स को ऐड कर देते हैं। हमने प्रीवियस वीडियो में भी डिस्कस किया था। एंड नेक्स्ट वी हैव 1/8 प्लस 1/8 प्लस 1/8 प्लस 1/8 4 टाइम्स विच इज इक्वल टू 4/8। ये सारी तीनों की तीनों फ्रैक्शंस जो है
इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस हैं। तो देखिए एक विजुअलाइजेशन से भी मैंने 3 इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस निकालनी है। 1/2 is equivalent to 2/4 is equivalent to 3/6 is equivalent to 4/8। अब हम आते हैं नेक्स्ट प्रोसेस पे कि जब भी आप इनको सिंप्लीफाई करेंगे ना, रिड्यूस करेंगे सिंपलेस्ट फॉर्म में, तो ये सारी 1/2 में रिड्यूस हो जाएंगी, राइट। अब हमारा उसके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, दैट इज कॉल्ड द कॉन्सेप्ट ऑफ जीसीडी, दैट इज द ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, जिसको आप ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर भी बोलते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर भी बोलते हैं। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कोर कॉन्सेप्ट है, फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है, और इसको हम यूज करते हैं जब भी हम किसी फ्रैक्शन को रिड्यूस करते हैं सिंपलेस्ट फॉर्म के अंदर। तो इस टॉपिक को मैंने डिटेल में डिस्कस किया है एक सेपरेट वीडियो में, राइट। तो आई विल रिक्वेस्ट यू कि आप इस वीडियो पे आने से पहले यू शुड वॉच द वीडियो ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ द ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, राइट। तो इसके बारे में मैं बहुत डिटेल में यहाँ डिस्कस नहीं कर रही हूँ, बिकॉज मैंने उसके लिए एक सेपरेट वीडियो क्रिएट कर दी है। तो यू शुड वॉच दैट वीडियो। आई एम जंपिंग टू द कॉन्सेप्ट राइट अवे। अब हम लास्ट टॉपिक पे आते हैं यहाँ पे, सिंप्लीफाइंग अ फ्रैक्शन यूजिंग द ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। आपके पास कोई भी फ्रैक्शन दी हुई है और आपको कहा जाता है कि आपको उसको रिड्यूस करना है सिंपलेस्ट फॉर्म के अंदर। तो आप कैसे रिड्यूस करेंगे? हम कंसिडर कर रहे हैं फ्रैक्शन 6/9। इसका न्यूमरेटर है 6, डिनोमिनेटर है 9। तो अब सबसे पहला काम हम क्या करेंगे, हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों का जीसीडी फाइंड करेंगे। देखिए जीसीडी क्या होता है, वो एक लार्जेस्ट पॉजिटिव इंटीजर होता है जो दोनों नंबर्स को एग्जैक्टली डिवाइड करता है, दैट मींस विदाउट लीविंग द रिमाइंडर। अब सबसे पहला काम हम क्या करेंगे, हम पहले निकालेंगे डिवाइजर्स ऑफ 6, यानी कि 6 के कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो इसको एग्जैक्टली डिवाइड करते हैं। 1 तो हर नंबर का फैक्टर होता है, इवन नंबर है बाय द डिविजिबिलिटी रूल। 2, राइट, एंड 6 इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 3 एंड इट इज ऑल्सो डिविजिबल बाय, अब नंबर अपने आप से तो डिविजिबल होता ही है। देन वी हैव द डिवाइजर्स ऑफ 9। 1 इज द divisor of 9, then 3 and the number 9 itself। अब हम क्या देखेंगे कि इसके अंदर से हमारे पास ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर कौन सा है जो 6 और 9 दोनों को डिवाइड करता है। 1 और 3 दोनों है हमारे पास, लेकिन इनमें से बड़ा कौन सा है? 3। ऑब्वियसली 3 इज ग्रेटर देन 1, वी ऑल नो दैट। तो आपके पास जीसीडी क्या आ जाएगा 6 और 9 का? 3। तो लार्जेस्ट नंबर जो 6 और 9 दोनों को डिवाइड करता है वो नंबर है हमारे पास 3। अब हमें कहा गया है कि 6/9 को रिड्यूस करना है सिंपलेस्ट फॉर्म के अंदर। तो हम क्या करेंगे, जो हमारा जीसीडी आया है इस फ्रैक्शन को, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को, दोनों को उस जीसीडी से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। तो वी विल डिवाइड 6/3 and we will also divide 9/3. 6 divided by 3 is 2 and 9 divided by 3 is 3. तो आपके पास जो 6/9 फ्रैक्शन थी उसको हमने रिड्यूस कर दिया है सिंपलेस्ट फॉर्म के अंदर, यानी कि 2/3 is equivalent to 6/9, राइट। तो आपने एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट सीखा है कि जो इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस होती हैं, दे आर ऑफ द सेम साइज, they cover the same area of the whole and they are at the same point on the number line। और हम इनको visualize भी कर सकते हैं and we can find as many number of times we have divided the whole and then we can see where these points are intersecting and we can find the equivalent fractions. This is a very important topic and I will request you to watch the video till the end so that you don't miss even a single concept, and it's a request to like, share and subscribe to my YouTube channel. Be part of our creative learning journey. Bye.